अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुड्डू और गुड्डू की मामा के चैनल में एक बार फिर आप सबको वेलकम। आज क्या बनेगा? आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन और उसके साथ मटर पुलाव। तो मछली के सालन के लिए मैंने ये मछली ली है। ये तकरीबन 1 किलो मछली है और ये है रहू मछली मिली है मुझे। वैसे मैं चाह रही थी कि मुझे खग्गा मछली मिल जाती, क्योंकि खग्गा जो है उसका शोरबा बहुत मज़े का बनता है, ख़ास करके उसके जो सिरे कंडे होते हैं उनका। लेकिन बहरहाल मैं फ़िश मार्केट नहीं जा सकी और करीब से मुझे यही वाली मछली मिली है। तो ये 1 किलो मछली है और इसमें मैंने उसके जो सिरे कंडे थे वो भी डलवा लिए। इसके अलावा इसके लिए मैंने लिया एक प्याज, मीडियम साइज़ का एक प्याज है। ये अदरक है, लहसुन, 2 हरी मिर्चें, 3 टमाटर, आधा चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला। तो ये वाला जो आपको मसाला नज़र आ रहा है इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। आधा ग्लास पानी डाला मैंने इसमें। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं जो ये ड्राई स्पाइसेस हैं, आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये भी मैं साथ ही इसमें डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून, बल्कि 1/2 टीस्पून पहले मैं डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि ये जो मैंने मछली ली है इसको ऑलरेडी उसने मसाला लगा के दिया था। इसको मैंने घर आके वॉश किया और ये आप देखेंगे कि ये पीली पीली भी आपको थोड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि उसके मसाले में हल्दी भी मौजूद थी। तो ये ज़्यादा इसमें सॉल्ट ना हो जाए, इसलिए मैं अभी ज़रा कम ही रखूँगी। बाद में चख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और शामिल कर देंगे। तो इसको मैं मसाले को ग्राइंड करती हूँ और फिर बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, ये देखें यह मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब हम जलाते हैं चूल्हा। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। एज़ यूजुअल मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जी, ये मसाला जो है इसकी भुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। बस आगे करके लो। ये देखें जी फ्रेंड्स, अच्छे से मसाले की जो है वो भुनाई हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 लीटर पानी और ये 1 kg जो मैं मछली लेकर आई थी वो। इसमें पानी ज़रा इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर रही हूँ। आप भी देख लीजिएगा, आपको जितना शोरबा बनाना हो तो उसके मुताबिक आप पानी शामिल कर लें। इसमें अब आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना ये होगा कि मछली टूट जाएगी और फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। इसको कवर करके तो दरमियानी आंच पे आप ये इतनी दरमियानी आंच पे
तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। जब तक ये पक रही है तो हम अपने मटर पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मटर पुलाव के लिए हमने लिए ये चावल, तकरीबन हैं ये 400 ग्राम, जो कि पहले से भिगो के रखती हैं। इसके अलावा एक प्याज, ये चंद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश किया हुआ, 1 कप योगर्ट, 1 कप दही ले लिया मैंने, और 2 टीस्पून जो है वो हम नमक इसमें ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मटर पुलाव बनाना है और यहाँ पर मटर नज़र नहीं आ रहे। दरअसल वो जो मटर निकालने वाला काम है ना, वो गुड्डू कर रहा है। तो हम मसाला तैयार करते हैं, उसके बाद जाके देखते हैं कि गुड्डू ने कितने मटर निकाले हैं। जी, मटर पुलाव के लिए मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑयल, और सबसे पहले ये जो प्याज कटा हुआ है, ये प्याज को ज़रा ब्राउन करके तो फिर हम बाकी मसाले इसमें शामिल करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग जो ये मछली बनाते हैं इस तरह से, वो शायद ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कम्बिनेशन कर रही हूँ। शोरबे वाली मछली है और साथ में मटर पुलाव है। यूजुअली होता क्या है कि इस तरह जो मछली का सालन बनता है उसके साथ प्लेन वाइट राइस, सफ़ेद चावल उबाल के तो वो सर्व किए जाते हैं, उसके साथ इसको खाया जाता है। वो भी हम खाते हैं, लेकिन इसका जो मटर पुलाव के साथ कम्बिनेशन बनता है, मुझे ये बहुत मज़े का लगता है। बल्कि हमारे घर में इसको बहुत शौक़ से इस तरह से खाया जाता है। तो अगर आपने कभी ये कम्बिनेशन नहीं किया तो इसको करके देखें कि आपको कैसा लगता है। हमारा तो बचपन से ये टेस्ट डेवलप हुआ है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखें कि आपको ये टेस्टी लगता है या नहीं लगता है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपने हमारी रेसिपी ट्राई की थी तो आपको कैसी लगी। जी गाइस, ये देखें, ये प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। एक हरी मिर्च मैं इस तरह इसमें कट लगा के डाल रही हूँ, और बाकी मैं थोड़ी देर तक वैसे ही डाल दूँगी। ये 1 कप जो दही है अब वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चलिए जी फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है, हम देख लेते हैं कि गुड्डू के क्या हालात हैं, कितने मटर उसने निकाल लिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मैं अपनी मम्मा की मदद कर रहा हूँ मटर छीलने में, क्योंकि जब भी मम्मा कोई मटर वाली चीज़ें बनाती हैं तो मैं मम्मा को कहता हूँ मटर मैं छील लेता हूँ, और बाकी काम आप करने से मम्मा की हेल्प भी हो जाती है और मुझे मज़ा भी आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी मम्मा की मदद किया करें। इसमें अब हम शामिल कर देते हैं 2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला।
और थोड़ी देर इसकी भुनाई जैसे हमने कर ली है, तो उसके बाद ये जो मटर हमारे पास आए हैं, ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव मटर लिए थे, जिसमें से ये निकले हैं। ये पता नहीं कितने होंगे, 1 पाव होंगे। ये अब हमने इसमें शामिल कर दिए। ये जो 3 साबुत हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। जी ये मसाला हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। मैं 1/2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इसको एक जो है उबाल आ जाए तो फिर कवर करके रख देते हैं। और इधर देखें, इधर हमारी जो हमने मछली रखी हुई थी वो भी पक रही है, तो उसमें भी हम ज़रा हल्का सा चम्मच चला देते हैं। चम्मच आपने बहुत ही एहतियात से चलाना है मछली में। जी इसका नमक टेस्ट कर लेती हूँ मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल देंगे। जी मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा हमारे टेस्ट के मुताबिक, तो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया था। 1/2 टीस्पून में इसमें अब और ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, इसमें एक उबाल आ गया, तो अब हम इसको कर देते हैं कवर। और आंच कर देते हैं मीडियम। जी फ्रेंड्स, हम चावलों को देख लेते हैं। अब हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 15 मिनट का। फ्रेंड्स, मैंने इसको दम लगाने के लिए नीचे तवा रख दिया और थोड़ी देर तेज़ आंच होगी, उसके बाद मैं आंच इसकी कम कर दूंगी और हम इसको 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे। तब तक हम मछली देख लेते हैं कि वो पक गई है। जी फ्रेंड्स, मछली भी पक कर तैयार है। तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। चावल पक जाते हैं तो फिर मैं इसको आपको चावलों के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये हमारा आज का मेन्यू जो है वो रेडी है। शोरबे वाली मछली और मटर पुलाव। आपको कैसा लगा? पहले तो आप इसको बनाएं और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, ये कम्बिनेशन आपको कैसा लगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को मुसलसल मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।